एक ऐसा बाप जिससे आप सभी परिचित होंगे, जो अपने चाहते बेटे से एक अरसे से मिल नहीं पा रहा, उनसे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहा। एक युवक जो अपने घर की कलह से, शादी के लड़ाई झगड़ों से परेशान कई सालों से था। एक इंसान जो उसका जो पैशन है, जो कैरियर है उसका, उस पैशन पे, उसके कैरियर पे, उसके जो काम है उसका, उस पे उसे नजरअंदाज किया जाता है, फिर भी वो शख्स हमेशा आपके सामने मुस्कुराता हुआ एक अच्छी स्माइल के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिखाई देता है। इस वाक्य के साथ हमें वो लाइंस याद आ गई जो हमने किताबों में पढ़ा था, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आर आर्ट ऑफ लाइफ। परेशानी, मुश्किल परिस्थिति, दुख, ये क्या है? जिंदगी का हिस्सा है। एंड लिविंग इन दैट सिचुएशन विद स्माइल इज आर्ट ऑफ लाइफ। और वैसे सिचुएशंस में, वैसे दुखों में हंसते हुए जीना और हंस के उससे बाहर आना, वही एक आर्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी कला है, एक जिंदा दिली है। और ऐसा ही आपको एक अच्छा शख्सियत, एक महान इंसान बनाता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो है शिखर धवन। शिखर धवन को आप सभी जान रहे होंगे। आज की कहानी में, आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में वो पहलू बनाऊंगा, उनके जीवन के, अपने निजी जीवन के उन पहलुओं को बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जो आपके दिल को छू जाएगा, जो आपको प्रेरित करेगा। सबसे पहले हाल की खबर पे ध्यान डालें तो भारतीय स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक मिल गया। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। आपको बता दूं, भारतीय टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन को उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी, जो पहले से शादीशुदा थी, उनके साथ प्रेम विवाह हुआ था, उनसे तलाक हो गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट में बुधवार यानी 4 अक्टूबर को ही धवन के तलाक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही धवन को उनके बेटे से मिलने की भी मंजूरी मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने बेटे की कस्टडी पर कोई फैसला नहीं सुनाया। आपको बता दो, आयशा मुखर्जी पेशेवर किक बॉक्सर रही है और ऐसे में पिछले 10 सालों से धवन को आयशा के पंच भी झेलने पड़े। मगर कोर्ट के फैसले के साथ ही जब शिखर को अपनी 10 साल बड़ी आयशा के निजी जीवन के कला को से राहत मिली है और हिटिंग एंड डटी आयशा अब आउट हो चुकी है, क्रिकेट के मायने में अगर आप कहें तो। आपको बता दूं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर परवान चढ़ा ये प्यार जब एक्चुअल फॉर्म में आया। दरअसल ये लव स्टोरी थी पहले की। शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से लव मैरिज किया था। जब ये वास्तविक जीवन पे आया, जीवन फैमिली पे आया, तो ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और शिखर धवन को भी शायद एहसास हो गया वो कि गलत बॉल पर शॉट मार डाले थे। 10 साल तक वैसे ही बॉलिंग चलती रही, यानी कि कलह चलती रही, कुछ सही ढंग का नहीं रहा और अब जाकर शिखर को सुकून मिला। जी हाँ, अब शिखर धवन एक नई जिंदगी, एक नई रिश्ते, एक नई पारी के साथ, यानी कि बेटे के साथ एक मखमल डोर से जुड़ी नई पारी के साथ जिंदगी को अब जिएंगे। हालांकि इन परेशानियों के बावजूद, इन सब के बावजूद हमने शिखर धवन को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। आपको बता दूं, कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 2 साल से चल रहा मुकदमा खत्म होते ही शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच नाम मात्र की रह गई पति पत्नी के रिश्ते की डोर भी अब टूट गई। इनको जोड़ने वाली एकमात्र गांठ उनका बेटा ही है, जो दोनों से अलग अलग जुड़ा है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार को आयशा पर लगाए गए धवन के सभी इल्जामों, सबूतों की रोशनी में साफ साफ दिख गए। तभी कोर्ट ने कहा कि आयशा इन आरोपों का विरोध नहीं किया है, यानी मौनम स्वीकृति साधनम। आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इनकी प्रेम कहानी बताता। कुमारी धवन जो पहली बार शादी किए, वो 2 बेटियों की मां आयशा से लव मैरिज किए थे। धवन उनके प्यार में थे। बात साल 2012 की है और 2012 में सिख रीति रिवाज से आनंद कराश हुए शिखर को उनकी मनचाही पत्नी मिल गई। शिखर ने आयशा के साथ उसकी दोनों बेटियां रिया और आलिया को भी अपना लिया था। अगले साल शिखर धवन और आयशा को एक बेटा भी जोरावर हुआ था। एक बेटा हुआ, उसका नाम जोरावर हुआ। जोरावर आप नाम सुने होंगे, जिसको लेकर आयशा ऑस्ट्रेलिया में ही रही थी और जोरावर को भी ऑस्ट्रेलिया में ही जन्म हुआ था।
लेकिन बेटा होने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास और तलखियां बढ़ती गई। एक मनमुटाव जैसा, मतलब एक अच्छा रिश्ता अच्छा नहीं रहा। दोनों साल भर की चैन से सांस भी नहीं ले पाए। इधर भले सचिन, माफ कीजिएगा, भले इधर शिखर धवन मैदान में शतक ठोकते हो, लेकिन निजी जिंदगी में 10 का आंकड़ा पार करने से पहले आउट होगा। यानी कि 10 साल भी एक खुशनुमा जीवन नहीं जी पाए बीवी के साथ। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में शिखर धवन ने आयशा को समय समय पर 13 करोड़ रुपए भेजे हैं। 13 करोड़ रुपए समय पर भेजे हैं। इसका औसत 1.25 करोड़ रुपए सालाना होता है। आप हिसाब लगा सकते हैं महीने का कितना बनता है, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा। दरअसल ये रकम घर के अन्य खर्चों से अलग थी। ये धन तो सिर्फ आयशा के हाथ खर्च के लिए ही होता था कि आयशा को खर्च करे। फैसले की तफसील बताती है कि धवन ने 13 करोड़ रुपए के अलावा दोनों बेटियों सहित बच्चों की स्कूल फीस, ट्रैवल, होटल जैसी दूसरी विलासिताओं की भरी करोड़ों रुपए खर्च दिए। और बेटे से भले ही शिखर धवन ज्यादा समय नहीं मिल पाते थे, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के लिए 3 प्रॉपर्टी खरीदी। शिखर ने अपनी कमाई से एक तो दोनों के साझा नाम पर खरीदी और 2 की मालिक आयशा है। शादी के बाद शिखर धवन के रूप में खासा एटीएम हाथ लगाने के बाद, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि शिखर धवन एक एटीएम के रूप में थे। आयशा ने कोई काम धंधा नहीं किया, किक बॉक्सिंग भी छोड़ दी। पिछले पति से भी बच्चों के भरण पोषण शिक्षा के लिए अच्छी खासी रकम लेती थी। उधर प्रेम में अंधे शिखर धवन को भी आयशा और दोनों बेटियों की विदेश यात्राओं, हॉलिडे और यहां तक कि कुत्तों की ट्रेनिंग के भी खर्च उठाने पड़ते थे। बाद में रिश्तों की तलखी जब आई तो शिखर की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने ये अनाप शनाप खर्च करने से इनकार कर दिया। दरअसल शिखर धवन का एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सारे खर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक पारिवारिक रिश्ते अच्छे से नहीं थे। फैसले के मुताबिक भी आयशा धवन की प्रॉपर्टी बेचकर खा रही थी। ज्यादा हाथ तंग होने पर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से भी पैसे ऐंठ लेती थी। ये अलग बात है कि शिखर नियम से हर महीने आयशा उनकी 2 बेटियां, 3 कुत्तों और जोरावर के खर्च के लिए लाखों रुपए भेजता था। जी हाँ, हम उन स्त्री को, उन महिला को जिसे माँ का दर्जा, देवी का दर्जा मानते हैं, ऐसे ही कहानियां हमारे समाज में, हमारे देश में देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद आपसी सहमति से तलाक के लिए आयशा ने शिखर से 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 13 करोड़ रुपए मांगे। इसके साथ भविष्य के लिए जोरावर की कस्टडी और ऑस्ट्रेलिया में धवन की संपत्तियों का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की भी शर्त रखी। अब जब तलाक हो गया है तो कोर्ट ने धवन की पत्नी को, आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए बच्चे को धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से भारत लाने का आदेश दिया। शिखर धवन क्रिकेट की दुनिया में काफी सफल बल्लेबाज हैं। उनके बल्लेबाजी के आज भी क्रिकेट के प्रशंसक फैन हैं। ये अलग बात है भले ही उनकी, जबकि हमेशा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी इवेंट में हमेशा वो टॉप स्कोर रहे हैं। इन सब के बावजूद शिखर धवन को वर्ल्ड कप में, एशिया कप में और बड़े टूर्नामेंट में इग्नोर किया गया है। हालांकि इनको लेके शिखर धवन पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि मूव ऑन करते हैं, एक समय के साथ नए युवाओं को मौका मिल रहा है। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 68 मैच में 1759 रन 27.92 की औसत से बनाए हैं, जिसमें 11 और शतक है। वहीं वनडे इंटरनेशनल में 167 मैच में 6793 रन बनाए हैं 44.11 की एवरेज से, जिसमें 17 शतक और 39 अर्धशतक है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में शिखर धवन ने 34 मैच में 2315 रन बनाए हैं 40.61 की औसत से, जिसमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। वहीं आईपीएल में 217 मैच में 6616 रन बनाए हैं, जो कि 35.19 की औसत से है, जिसमें 2 शतक और 50 अर्धशतक है। इन सबके बावजूद हालांकि शिखर धवन को खेलने का एक समय का कम मौका मिला, लेकिन जब खेले थे वो रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग बल्लेबाजी की एक ट्रेडमार्क थी। और आईसीसी के बड़े इवेंट्स हो, चाहे वर्ल्ड कप के हो, चाहे वो T20 के हो, चाहे कोई भी बड़ी टूर्नामेंट्स आईसीसी के, उसमें इवेंट में सबसे टॉप स्कोर और अच्छी बल्लेबाजी का ट्रैक हमेशा से शिखर धवन का रहा है।
निजी जिंदगी में बात करें तो कहा जाता है कि शिखर धवन ने आयशा को हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में देखा था और उनकी तस्वीर देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। उसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और दोनों की बातचीत हुई दोनों के बीच, और फेसबुक पर ही दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। और बता दूं, उम्र में 10 साल छोटे होने के बावजूद उन्होंने शादी करने की सोची। 2009 में दोनों ने सगाई कर ली। इसके बाद 2012 में धवन ने आयशा से शादी कर ली और वहीं शिखर की पहली शादी थी। 2012 में शिखर की पहली शादी थी, लेकिन आयशा की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन से हुई थी जो टूट गई थी। आयशा और उनके पहले पति की 2 बेटियां हैं जिनका नाम रिया और आलिया है, जो 21 और 17 साल की लगभग वर्तमान में है। शिखर और आयशा का एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है, जिनके लिए शिखर धवन हमेशा तरसते रहे हैं। उनके साथ समय नहीं मिल पाया, लेकिन हालांकि अब इनको लेकर क्या फैसला आने वाला है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहानी शिखर धवन के जीवन से हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये सीखते हैं कि इंसान ये ऐसा खिलाड़ी है, स्टार प्लेयर होने के बाद, जीवन में सक्सेस होने के बाद, निजी जिंदगी में उतना दुख होने के बावजूद हमेशा नेशनल मीडिया जब भी कहीं पे इंटरव्यू में, क्रिकेट में, हमेशा हमने देखा है उन्हें एक मुस्कुराते हुए, एक स्माइल के साथ देखा है और हमेशा पॉजिटिव चीज के साथ देखा है। आज की इस एपिसोड में, आज की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।